मॉर्निंग बच्चों मैं आपको 5वीं क्लास की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखो बेटा, चैप्टर 1 कांटों में राह बनाते हैं। प्रस्तावना। मेहनत करने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति विपत्ति में धैर्य से काम लेता है तभी वह सफल हो पाता है। मेहनत करने से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति विपत्ति में धैर्य से काम लेता है, जब संकट के समय में धैर्य से साहस से काम लेता है तभी वह सफल हो पाता है। इस कविता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी दिनकर सिंह जी कहते हैं, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते। सच है, जब संकट का समय आता है तो कायर लोग तो डरते हैं, भयभीत होते हैं, लेकिन वीर लोग कभी भी विचलित नहीं होते और वह एक क्षण भी अपना धीरज नहीं होते। ठीक है, अब आगे आइए। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जो वीर लोग होते हैं वे बेटा कार्य में आने वाली रुकावटों को अपने गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। इसके आगे बेटा देखो, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जग में जो आदमी के सामने टिक सके। वह अपने मन में जब ठान लेता है कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे यह कार्य पूरा करना है, तो वह पर्वत उखाड़ जैसे कार्य को भी पूरा कर देता है। अब आगे देखो, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जब मनुष्य अपना तन मन से जोर लगाता है तो वह पत्थर को भी पानी बना देता है। आगे देखो बेटा, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्त का बिच उजियाली हो। तो बेटा मानव के अंदर एक से एक तेज गुण प्रखर भरे हुए हैं। देखो, जैसे मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्त का बिच उजियाली हो। जैसे मेहंदी लगाने के बाद वह लाल रंग छोड़ती है, वैसे ही बाती जलाने के बाद वह उजाला छोड़ती है। देखो बेटा आगे, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वह पाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, जो बत्ती नहीं जलाएगा वह रोशनी कहाँ से पाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा तो वह सफल कहाँ से हो पाएगा। ठीक, अब आगे देखो बेटा, CW कार्य शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान का मतलब है शब्दार्थ। तो आपको बेटा बाएं हाथ पे लिखना है विपत्ति और दाएं हाथ पे लिखना है संकट का समय। तो ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। अब देखो बेटा, अभ्यास का कार्य। तो अभ्यास के कार्य में कैसे करेंगे आप? प्रश्न 1 सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कायरों का स्वभाव होता है, तो बेटा इसमें ऐसा ही आएगा, विपत्ति आने पर भयभीत हो जाना। फिर है बेटा मानव के जोर लगाने पर क्या होता है, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इसमें ये वाला सही आएगा बेटा। अब आगे देखो, विघ्नों को कौन गले लगाते हैं, तो शूरमा लोग गले लगाते हैं। इसमें ऐसा ही आएगा। फिर देखो बेटा आगे, कांटों में राह बनाते हैं से अभिप्राय है, से कठिनाइयों को दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये वाला सही आएगा। प्रश्न 2 रिक्त स्थान भरिए। इसका क्या देखो बेटा, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। देखो, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। देखो, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्त का बीच उजियाली हो। फिर देखेंगे बेटा आगे, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अब आगे देखो बेटा, प्रश्न 3 सत्य और असत्य लिखिए, सही और गलत बताइए। तो बेटा क्या देखेंगे, जब आदमी मुकाबले को तैयार होता है तो कठिनाइयों को हटना पड़ता है। इसमें बेटा ये सही आएगा, ये वाला सही आएगा। अब देखो, जो कठिनाइयों से घबराते हैं, कठिनाइयां उनका कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसमें ये सही आएगा बेटा। फिर देखो, कठिनाइयों से डर कर नहीं अपितु धैर्य पूर्वक सामना करके सफलता प्राप्त होती है। इसमें बेटा ये भी क्या आएगा, सही आएगा। अब देखो, सभी मानव गुणवान है, उन्हें पहचानने वाला ही शूरमा है। इसमें ये वाला सही आएगा। अब देखो बेटा आगे, प्रश्न 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा ये मैंने कॉपी में क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, इनका आंसर मैं
यह बेटा आपका होमवर्क, डेट डालेंगे, फिर होमवर्क पार्ट ए कांटों में राह बनाते हैं। तो प्रश्न आएगा 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कै विपत्ति पाकर कायर किस स्थिति को प्राप्त होते हैं? तो उत्तर आएगा विपत्ति पाकर कायर व्यक्ति भयभीत स्थिति को प्राप्त होते हैं। ख विघ्नों को कौन गले लगाते हैं? उत्तर विघ्नों को वीर व्यक्ति गले लगाते हैं। ग विपत्ति पाकर शूरमत किस स्थिति को प्राप्त होते हैं? तो उत्तर आएगा बेटा विपत्ति पाकर शूरमा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करते हुए आगे बढ़ने की स्थिति को प्राप्त होते हैं। अब आगे देखो, घ आदमी के सामने क्या असंभव होना बताया गया है? उत्तर आदमी जब अपने मन में कार्य करने की ठान लेता है तो वह उस कार्य को करने में सक्षम होता है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो असंभव हो। अब आगे देखो बेटा 5वां क्वेश्चन, कविता की छूटी हुई पंक्तियां लिखिए। कै सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। अब आगे देखो बेटा ख गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, वर्तिका बीच उजियाली हो, मेहंदी में जैसे लाली हो, रोशनी नहीं वह पाता है, बत्ती जो नहीं जलाता है। तो बेटा इतना काम करने के बाद आप बेटा अपनी नोटबुक में कार्य को करें। ये कार्य जो दिया है मैंने, इस कार्य को मैं जब भी आपका स्कूल खुलेगा कॉपी चेक कर दूंगी। और बेटा आपको रोजाना पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। जो भी कार्य दिया जाता है रोजाना तुम्हें उस कार्य को करना है। ठीक है।